नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं। हमारी कोई टाइमिंग नहीं है, हम अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं हैं। तो इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए, रोशनी डालने के लिए और हमें अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डॉक्टर रेनू राणा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स हमारे इवन दर्शकों ने भी इतना नहीं सुना होगा, तो आप उसके प्रति जागरूक करने के लिए आप क्या योगदान कर रही हैं? न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो सब्जेक्ट है आज की डिमांडिंग जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है, लेकिन नॉलेज की कमी है, तो हम उस सब्जेक्ट के बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। तो मैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो है, न्यूट्रिशन जो है वो रिलेटेड है हमारी हेल्थ से, और जो डाइटिक्स है वो रिलेटेड है हमारी डाइट से, मतलब हमारे फूड से। जो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं वो हमारे फूड से रिलेटेड हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारा फूड अच्छा नहीं है, वो न्यूट्रिशियस नहीं है, तो हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक जैसे कि हमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, आजकल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मेडिसिन्स पे जाते हैं, और जो मेडिसिन्स होती हैं वो हमारे लिवर जो है उनके ऊपर और हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो जो हम डाइट है, अगर डाइट पे हम अपना एक बेस्ट जो एक बैलेंस डाइट है अगर वो हम अपनी रखते हैं तो वो हमारे हेल्थ को भी जो है वो अच्छा रखती है, एंड नेक्स्ट इज हमें हेल्दी भी रखती है। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग्स है, ड्यूरिंग द कोरोना आपने देखा होगा कि कितने सारे जो हैं हेल्थ को इश्यूज हुए हैं, कितनी इम्यूनिटी हमारी वीक हुई है। तो इस लैक जो पॉइंट रहा है वो हमारा रहा है डाइट, कि हम जो डाइट है उससे अवेयर नहीं है। हमें पता नहीं था कि कोविड के टाइम पे हमें इम्यूनिटी बूस्टर्स फूड्स जो हैं वो हमें कौन से लेने चाहिए। तो जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है वो हेल्प करता है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं, जो वर्किंग करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो ही हम जो है अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और अपकमिंग ईयर में जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो जो गीता यूनिवर्सिटी है वो हमें ऑफर कर रही है स्टूडेंट्स को बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो है स्टूडेंट्स को भी मिलेंगी, और साथ के साथ जो है आप डाइट से, बैलेंस से रिलेटेड जो है अपनी हेल्थ को जो है क्योर कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवगत कराएं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में। न्यूट्रिशन जो डाइटिक्स है, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो उसके जो एरियाज़ हैं, जो कोर्सेज़ की जो स्पेशलाइजेशंस हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, हमारे आसपास का जो एरिया है उसमें बहुत कम सब्जेक्ट्स में है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशंस की। तो सबसे पहले जो है हमारे बहुत सारे जॉब ऑप्शन हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है कि डाइटिशियन का है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ऑल इंडिया या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, हॉस्पिटल्स में हमारी जो है गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी एज ए डाइटिशियन वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जा सकते हैं, जो एक परमानेंट पोस्ट होती है। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है, आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसमें आपकी परमानेंट पोस्ट होती है। तो ये भी जो है आपकी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक स्पेशलिस्ट होते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ड्यूरिंग कोरोना आपने सुना होगा बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं, रिकमेंडेड काउंसलिंग, मेडिकल रिसर्च है, हमारा UNICEF है। तो ये लोग जो है हमारे डिजीज से रिलेटेड वर्क करते हैं। हमने सुना होगा कि जो UNICEF है वो वर्क करता है जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं, जैसे जो चिल्ड्रंस हैं उनमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जो प्रिविलेंस रेट है बच्चों में विटामिन ए डेफिशिएंसी है, तो उनकी हेल्प करता है। तो उसमें हमारी जो है पोस्ट होती है, रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट होती है, जिसमें हम न्यूट्रिशन एंड डाइटिक स्पेशलिस्ट होते हैं, डायरेक्टर की पोस्ट होती है, ट्रेनर की हमारी पोस्ट होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है रेलवे में डाइटिशियन की पोस्ट होती है, जो एक परमानेंट पोस्ट है। उसके अलावा जितने रिसर्च में एज ए साइंटिस्ट हमारी पोस्ट होती है, जितने दिल्ली में लाइक इज द NCDC, तो वो भी आपका नेशनल कंट्रोल डिजीज़ का ही है, तो उसमें हमारी पोस्ट होती है। उसके अलावा न्यूट्रिनिस्ट हैं, आप एज ए ट्रेनर वर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो रोल है न्यूट्रिशन एंड जो डाइटिक्स है वो है फिटनेस में हमारा, तो ये हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है।
तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे पर्सन्स हैं, मॉडल्स हैं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, तो उनका जो भी हमारा स्पोर्ट्स का होता है वो अलग अलग होता है। तो मेनली जो युवा हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा है, फिटनेस से रिलेटेड जिम वगैरह और सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है वो आप एक नेचुरल फूड, हम यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के जो आप एज ए ट्रेनर वर्क कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक बहुत वाइड एरिया है। तो ये हमारे इसमें जो कवर करते हैं, हम फूड इंडस्ट्री भी कवर करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में। तो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में जितनी भी फूड प्रोडक्शंस कंपनीज हैं, लाइक एग्जांपल अगर मैं एक दो का दूं, कैडबरी है, आपकी नेस्ले है, पार्ले है, तो फूड प्रोसेसिंग जितनी भी कंपनीज हैं उसमें हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। तो उसमें भी जो है युवा उधर जा सकते हैं। डाइटिक्स हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के पास जो है बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है। तो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स बीएससी के बाद भी बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो उसमें भी आप जा सकते हो। कंटिन्यू करते हो एमएससी, तो गीता यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एमएससी भी ऑफर करती है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में। तो उसमें भी आपके पास कोर्स अपॉर्चुनिटी है। मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट या सब ब्रांचेस हों न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो और क्लियर हो जाएं, तो उनके ऊपर थोड़ा हाईलाइट आप करें। हाँ, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो है आपको दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। जैसे कि मैं बात करूँ फार्मेसी, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं आजकल फोकस करते हैं एक नेचुरल फूड्स पे। तो जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स हैं उसमें जो हम फूड्स ग्रुप्स पढ़ते हैं, सीरियल्स हम जो लेते हैं, पल्सेस जो लेते हैं, तो उनको हम स्पाइसेस हैं हमारे, तो उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक फार्मास्यूटिकल्स जो टैबलेशंस फॉर्म में है, जो हम एक नेचुरली हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो वो हमारी बॉडी को हार्म भी नहीं करते हैं। तो उसमें हमारा सब्जेक्ट हम उसको रीड करते हैं। उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो फूड हम ले रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है अगर हम फूड ले रहे हैं तो जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो इस तरह से जो है हम सब्जेक्ट्स को इसमें रीड करते हैं। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जो एक अलग ब्रांच है, तो उसमें हम करते हैं। उसके अलावा स्किल एनहांसमेंट के सब्जेक्ट्स हमारी यूनिवर्सिटी जो गीता यूनिवर्सिटी है वो हमें ऑफर करती है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बेकिंग में बच्चा जो है एक्सपर्ट्स बन सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट बच्चा जो है पिकल्स की हम है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में जो है, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में कवर अप करते हैं। तो ये एक सिंगल ब्रांच नहीं है कि भाई एक सिंगल न्यूट्रिशन डाइटिक्स है। उसके अलावा ह्यूमन न्यूट्रिशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, तो वो भी हम स्टडी करते हैं, फार्मेसी का स्टडी करते हैं। उसके बाद फूड सर्विस हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के साथ हमारा है। तो उसके अलावा हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप भी है, 8 to 9 हॉस्पिटल्स, जहाँ हम बच्चों को ट्रेनिंग भी, प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें कवर हो जाती हैं। तो जी मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन दर्शकों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा वो उनके और नॉलेज गेन हुआ होगा, और कुछ दर्शक होंगे जिनको ये बहुत नया लगा होगा। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आपने समझाया आज। थैंक यू मैम, आपने एक इतने अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की। आजकल लोग जो हैं हेल्थ को लेके, हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको लेके अवेयर तो अभी हो गए हैं, बट उनको जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं उनका नहीं पता। तो आपने बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लिया है जिसमें लोग अवेयर होंगे अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेडिकल, नॉन मेडिकल, होम साइंस एंड बीए जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी, उनके पास भी एक आर्ट साइड्स के बच्चे के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक साइंस का सब्जेक्ट स्टडी कर सकता है। तो थैंक्स फॉर, आपने मुझे इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की और लोग उससे अवेयर होंगे। और आई होप आपको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो आपको मिल गई होगी। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में या बीएससी में, एमएससी में एडमिशन ले, तो हमारी साइट है गीता यूनिवर्सिटी की, आप उस पर जाके जो है क्लिक करके आप चैट बॉक्स पे जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप वो पूछ सकते हैं, और आपको जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होंगी और जितनी भी अगर आप और एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।